नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। साप्ताहिक राशिफल में हम बात कर रहे हैं 4 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहेंगे, ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, क्या कुछ रेमेडीज आप लोग इस हफ्ते में कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि माई थ्रोट इज़ ऑल वेल नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड फॉर ऑल योर कंसर्न। दूसरी बात, कई सारे कमेंट्स और हैं जिसमें कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये राशिफल जो है वो किस तरह से हम देखें, कैसे आधारित है, किस पर आधारित है। तो देखिए, आप जब भी अपना ये वाला प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो आप अपनी चंद्र राशि को कंसिडर कर सकते हैं, आप अपना मून साइन कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, अब इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहने वाले हैं। तो देखिए, 4 तारीख को इस बार काल भैरव जयंती का पर्व रहेगा। मासिक कलाष्टमी रहेगी। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी इसी दिन रहेगा। 8 दिसंबर को इस बार उत्पन्ना एकादशी रहेगी। उत्पन्ना एकादशी जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, इस दिन एकादशी तिथि उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। तो इस दिन से आप व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं और जो लोग रखना चाहते हैं वो इस दिन से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद 10 तारीख को प्रदोष व्रत जो है वो रहने वाला है। आप सभी जानते हैं प्रदोष व्रत भगवान शिव के पूजा के लिए बेहद खास होता है। इस दिन प्रदोष काल के समय आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ अब बात करते हैं आप सबके लिए राशियों की। कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए, क्या क्या रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत मेष राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक कड़ी मेहनत से भरी हुई रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा, नए नए वर्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं, व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं जो है उसका निदान आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए कोई ठोस कदम आप आगे ले सकते हैं। इस पूरे हफ्ते में जो आपकी परियोजनाएं हैं उस पर आप काम करेंगे, उस पर आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उच्च अधिकारियों के साथ इस बार तालमेल बहुत बढ़िया बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी जो परेशानियां थी वो खत्म हो सकती हैं। इस हफ्ते के अंदर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सार्थक प्रयास करेंगे जो कि सफल भी रहेंगे। भाई बहनों के साथ रिश्ते में बेहतरी आप लोग दिखाई दे सकती है। घर में बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ज़रूर नोटिस रखिएगा, ज़रूर उन पर ध्यान रखिएगा, किससे मिल रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते के अंदर आप अपने घुटनों का ध्यान रखिएगा, घुटनों का दर्द, किसी तरह की कोई चोट आदि नहीं लग जाए। जिन लोगों को जोड़ों की दर्द की समस्या है, आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जितना ज़्यादा सजग रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगी, हार्डवर्क बढ़ जाएगा, बिकॉज अभी तक जितना भी डिस्ट्रैक्शन आपका रहा है, आपने जितनी भी लीनियंसी बढ़ती है, अब थोड़ा सा आपको उसका कंपनसेशन करना पड़ सकता है, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूँ रेमेडी की, आप लोग क्या उपाय कर सकते हैं। आप नहाने के पानी में लाल चंदन का पाउडर डाल करके या लाल चंदन डाल करके स्नान जरूर करें। आपकी सारी एंग्जाइटी खत्म होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए सप्ताह जो है कई सारी नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है और कई सारे अवसर लेकर के भी आ रहा है। युवाओं के लिए नई नौकरी नजर आती है, नौकरी में बदलाव नजर आते हैं। विदेश यात्रा का सपना जो लोग देख रहे हैं उनके लिए नए प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं। वीज़ा से जुड़ी हुई जो परेशानी चल रही थी वो खत्म हो सकती है। शिक्षा में, मीडिया में, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए बढ़िया उपलब्धियां आपको हासिल हो सकती हैं इस हफ्ते के अंदर। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में आप देखेंगे एक सौम्यता आएगी आपकी तरफ से। जो भी अभी तक परेशानियां चल रही थी या किसी के साथ कुछ खटपट चल रही थी वो खत्म हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खासतौर पे जो नए दंपति हैं उन लोगों के लिए संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है या फिर आप लोग प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। धन के मामले में कोई एक नया सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में एडअप हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए देखिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। और वैसे भी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए समय पर मौसमी जो इन्फेक्शंस चल रहे हैं उससे बचकर चलने की जरूरत है आप लोगों को। इस सप्ताह में आप लोगों को उपाय क्या करना है, सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं, भगवान शिव की आराधना जरूर करें और फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा अष्टलक्ष्मी की पूजा जरूर करें। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पूरा जो हफ्ता रहेगा, पूरा सप्ताह आरामदायक और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा होगा। इस पूरे हफ्ते में नियमित गति के अनुसार आप लोग कार्य करेंगे। आपने जो एक स्पीड सेट कर दी उसके हिसाब से आप काम करेंगे। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वाली चीजें नहीं दिखाई देती हैं। मानसिक तनाव इस हफ्ते में काफी हद तक कम रहेगा। परिवार को महत्व ज्यादा देंगे, उनके साथ समय ज्यादा बिताएंगे, उनको इंपॉर्टेंस के साथ साथ उनका जो आपके दायित्व हैं उसकी भी पूर्ति होते हुए नजर आती है।
तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कारोबार का विस्तार होता हुआ नजर आता है। नए कारोबार की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। पैसा आएगा भी और कहीं ना कहीं पे उसको संतुलित तरह से आप लोग इन्वेस्ट करते हुए भी नजर आते हैं। इस हफ्ते के अंदर किसी तरह की प्रॉपर्टी में निवेश किया जा सकता है, उस तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है और खास तौर पर यह हफ्ता नए किसी काम की शुरुआत करने के लिए उस तरफ दिलचस्पी आपकी बन सकती है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माइग्रेन या साइनस की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकते हैं। इस हफ्ते में गणेश जी को दूर्वा अर्पित जरूर कीजिएगा और गणेश चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। आपके नए काम भी निर्विघ्न तरह से पूरे होंगे और साथ ही साथ में आपके कामकाज में जो एक स्टेबिलिटी है वो बनती हुई आपको नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए उच्च अधिकारियों के साथ इस हफ्ते में तालमेल बहुत बढ़िया बन सकता है। आपके लिए किसी धार्मिक संगठन के साथ आप जुड़ सकते हैं। किसी धार्मिक कार्य में आप लोगों के लिए जो आपका एक दिलचस्पी है वो रहेगी। आपका इंटरेस्ट के साथ साथ आप लोग योगदान भी देते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक जीवन जो है वो सुखद रहेगा। इस हफ्ते में मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो सकती है। मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में होता हुआ नजर आता है। इस हफ्ते में कोई ऐसा मेहमान आ सकता है जिसकी वजह से आपको कोई सरप्राइज मिले। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा जागरूक रहना ज़रूरी होगा। आप अगर बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं, बहुत लीनेंसी दिखा रहे हैं, तब आपके स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। पुराने रोग भी उभरते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते के अंदर वाहन चलाते समय ज़रूर आप लोग सावधानी बरतें। अगर मैं बात करूं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में जो भी अस्थिरता चल रही थी वो खत्म होगी। लव रिलेशनशिप्स के लिए हालांकि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचकर चलने की जरूरत है। किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस अपने रिलेशनशिप में नहीं होने दीजिएगा। करियर में इस हफ्ते में ग्रोथ दिखाई देती है और स्टूडेंट्स के लिए भी ग्रोथ दिखाई देती है। संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। अगर उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को ओम नमः शिवाय भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप करना बहुत ही बढ़िया रहेगा। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके कामकाज में बढ़ोतरी होगी और मानसिक तनाव खत्म होगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए समाज में मान सम्मान आपको मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके अलावा इस हफ्ते में स्थानांतरण दिखाई देता है, प्रमोशंस दिखाई देते हैं, करियर में ग्रोथ दिखाई देती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना आप अवॉइड कीजिएगा और खास तौर पर अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बना करके चलेगा। दूसरी बात, इस हफ्ते में आपके जो सहकर्मी हैं उन लोगों के साथ और खास तौर पे आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर सकते हैं। आपके पीठ पीछे कुछ न कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं उसका विश्लेषण सही तरीके से कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं पे गलतियां उसमें निकलने के चांसेस ज्यादा बनते हैं जिसकी वजह से लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं तो अनैतिक कार्यों से दूरी बनाइएगा। प्रेम जीवन में या दाम्पत्य जीवन में ये सप्ताह खुशियां भर देने वाला रहेगा। आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ के भी अवसर आपको मिलते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ में आप जो भी काम करेंगे उसमें एक एक्सपर्टीज जो है वो आपकी दिखाई जरूर देगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगर मैं सेहत की बात करूं, सेहत में अगर कई हाल फिलहाल में कोई इंजरी हुई है या कोई सर्जरी हुई है, उसकी पोस्ट सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतेगा, बिकॉज वहाँ पर आपकी लापरवाही से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सिंह राशि वाले लोगों को सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। इसके साथ साथ बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि आपकी राशि स्वामी जो बुध हैं वो इस हफ्ते में आपको बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स देने वाले हैं। आपकी वाणी में सौम्यता लेकर के आएंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको काफ़ी हद तक बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दिलवाएंगे। व्यापार को लेकर के, कामकाज को लेकर के जो भी निर्णय ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लीजिएगा। इस हफ्ते में जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। परिवार में हालांकि आपके लिए मान सम्मान के अवसर आपको मिलेंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार दिखाई देता है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए ट्रैवलिंग इस हफ्ते में काफी ज्यादा दिखाई देने वाली है। रोगों से मुक्ति मिलेगी, बीमारियों से राहत मिलेगी। आप इस हफ्ते में अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन देखिए, जितना ज्यादा शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है ना, उतना ही ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो जरूरी है साथ साथ में दोनों चीजों पर फोकस जरूर बनाइएगा। मेडिटेशन, योग भी जरूर कीजिएगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई नजर आती है इस हफ्ते में। प्रेम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, लेकिन हफ्ते का जो मिड पार्ट रहेगा यहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह में हरी चीजों का, हरी सब्जियों का सेवन करना अच्छा रहेगा। इससे आपका बुध मजबूत होगा। साथ ही साथ में गणेश भगवान की आराधना जरूर कीजिएगा। दिन की शुरुआत गणेश वंदना के साथ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती
होती हुई नजर आ रही है। इस हफ्ते के अंदर शुक्र की पोजीशनिंग आपके लिए लग्जरीज लेकर के आएगी। किसी विशेष क्षेत्र में आपको उच्च सफलता मिल सकती है। हायर एजुकेशन की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले समय में जो भी भागदौड़ चल रही है वो थमेगी और अब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो सकते हैं। नौकरी में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स से, अपने राइवल से। इसके अलावा आपके जो सहकर्मी हैं वो कहीं ना कहीं पे आपकी प्रतिष्ठा को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे लोगों से सावधानी जरूर बरतेगा जो कि या तो आपको गलत एडवाइसेस देते हैं या फिर कहीं ना कहीं पे आपके काम में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इस हफ्ते में ट्रांजैक्शंस अगर आप कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, बहुत सावधानी बरतें। शेयर मार्केट में रिस्क लेकर के बिल्कुल कार्य नहीं कीजिएगा और इन्वेस्टमेंट अगर करने जा रहे हैं तो बहुत बड़े अमाउंट की नहीं कीजिएगा। हालांकि व्यापार में फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे व्यापार में जो लेन देन है उसमें सतर्कता बरतना जरूरी रहेगा। आप अपने सामान की हैंडलिंग सही तरीके से कीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन की हैंडलिंग सही तरीके से कीजिएगा। सामान खो जाने का, डॉक्यूमेंट खो जाने का खतरा हो सकता है। कारोबारियों के लिए सही दिशा में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, भटकाव में नहीं चलिएगा। दाम्पत्य जीवन में एक लंबे अस्थिर समय के बाद आपके लिए स्थिरता दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा जिन लोगों की अभी नई नई शादी हुई है उनके लिए कंपैटिबिलिटी इश्यूज दिखाई देते हैं। प्रेम जीवन में आपके लिए छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद उठ सकते हैं। बी श्योर कि आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागें और ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागें जो कि कहीं ना कहीं पे आपको फेकिज्म दिखा रही हैं। दूसरी बात, सेहत का ध्यान रखना पूरी तरह से आपके हाथ में। दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं दिखाइएगा आप। अगर आपकी सेहत खराब है, आपको खुद ही उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। इस हफ्ते के अंदर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो वीकेंड वाला समय रहेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इन 3 दिनों में आप अपने थ्रोट का, अपने गले का, अपनी आँखों का और ख़ास तौर पे अपने सिर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अगर मैं उपाय की बात करूं, रेमेडी की बात करूं, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से डेली कीजिएगा संध्या काल के समय। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए धैर्य, संयम और मेहनत, ये 3 चीजें हैं जो इस पूरे हफ्ते में आपके लिए काम आने वाली हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी काम जल्दबाजी में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। किसी भी काम में अगर आप मेहनत से बच रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो बेहतर यही होगा, धैर्य रखिए, संयम रखिए और अपनी मेहनत के साथ आप लोग आगे जरूर बढ़िएगा। इस हफ्ते के अंदर शारीरिक श्रम भी करना पड़ेगा और मानसिक तरह से भी आपको श्रम करना पड़ सकता है। करियर में ग्रोथ तो मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ है। तो आपके लिए हो सकता है आप उतना संयम नहीं दिखा पाएं, उतना पेशेंस नहीं रख पाएं। सो यू वुड ओवर रिएक्ट। तो आपसे कहने का मतलब यही है कि देखिए, ओवर रिएक्शन से बचिएगा, संयमित रहिएगा और जितना हो सकता है पेशेंटली काम कीजिएगा। इस पूरे हफ्ते में व्यापारियों को लाभ जरूर मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी बदलने के अवसर आ सकते हैं। इंटरव्यूज आप लोग प्लान कर सकते हैं जहां पर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ मतभेद होता हुआ नजर आता है, जिसको लेकर के थोड़ी सी मानसिक तनाव या मानसिक दबाव में आप लोग रहेंगे। इस हफ्ते के अंदर निवेश कोई बड़ा किया जा सकता है, या तो बैंकिंग सेक्टर में, शेयर मार्केट में, कहीं म्यूचुअल फंड्स में कोई बड़ा निवेश करते हुए नजर आते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो समय अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आर्ट में, कला के क्षेत्र में आपका नाम बढ़ेगा। सो इन ऑल समय अच्छा है। उपाय की बात की जाए तो आप लोगों को मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन 2 दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाइएगा, सिर्फ पुरुष चढ़ाएंगे। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह का जो अंतिम समय रहेगा वहां पर आपको कोई अच्छी खबर जरूर मिल सकती है। इस पूरे हफ्ते में अहंकार को त्याग करके कोई भी कार्य को कीजिएगा। युवाओं के लिए लाभ के अवसर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ना आपके हाथ में है। फोकस्ड होकर के कार्य कीजिएगा। इस सप्ताह के अंदर शेयर मार्केट में, कारोबारियों के लिए, रियल एस्टेट में, बीमा सेक्टर में जो लाइजनिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया दिखाई दे रहा है। अलग अलग जॉब्स में जो लोग हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन लोगों के लिए समय बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ही अगर आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी। जस्ट बी कंसिस्टेंट ऑन योर वर्क। अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो रिश्तों में इस हफ्ते के मिड में तनाव दिखाई देता है, लेकिन एंडिंग जो रहेगा वो तनाव को खत्म करेगा। प्रेम जीवन में भी कहीं ना कहीं पे बेहतरी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप अनैतिक चीजों से दूरी जरूर बनाइएगा।
सेहत के मामले में थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। हालांकि पहले से सेहत बेटर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। इस हफ्ते के अंदर उपाय क्या करेंगे? अपने मस्तक पर रोज आप तो तिलक जरूर लगाएं और कोशिश करें कि आप सेंटर ऑफ द आई यहाँ पर एक तिलक लाल चंदन का जरूर लगाएं या पीले चंदन का जरूर लगाएं या केसर का तिलक जरूर लगाएं। और कोशिश कीजिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप नियमित रूप से जरूर करें, या फिर कृष्ण महामंत्र का जाप आप लोग कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याएं खत्म होंगी। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए पारिवारिक संबंधी जो परेशानियां चल रही थी वो हालांकि इस हफ्ते में खत्म हो रही हैं। सभी के साथ तालमेल बना करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो सामंजस्य अगर वो नहीं दिखेगा तो आपकी अंदरूनी मानसिक परेशानी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इस हफ्ते में कुछ बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने कामकाज में बेहतरी के लिए। इस हफ्ते के अंदर खास तौर पे आप लोग देखेंगे व्यापारियों के लिए लाभ दिखाई देता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर किसी के साथ जुड़िएगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, बी श्योर कि आप सही लोगों के साथ ही जुड़े। नौकरी में कारोबार के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। रिश्तों के लिए समय अच्छा है। मकर राशि वाले लोगों को हार्डवर्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी सेहत के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ में जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस हफ्ते के अंदर काले हकीक की माला आप लोग धारण कर सकते हैं। इसके अलावा शमी के पौधे में एक दीपक जरूर जलाएं और ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन उसके अनुसार सही निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए तलाश पूरी हो सकती है। व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए समय स्थिरता लेकर के आएगा। साझेदारी में आपको लाभ हो सकता है। जो भी आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे कामकाज के ऊपर थोड़ा सा असर दिखाई देता है मिड ऑफ द वीक में, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग एक बैलेंस ज़रूर बनाएंगे। प्रेम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो प्यार है, जो रोमांस है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेयर फॉल के इश्यू, स्किन प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इस सप्ताह में आप लोगों को उपाय क्या करना है? तो देखिए, हो सके तो सैटरडे के दिन ब्लू कलर के, स्काई ब्लू कलर के कपड़े आप लोग धारण करें। दूसरा उपाय आपके लिए रहेगा कि आप लोग रोजमेरी एसेंस का प्रयोग जरूर करें इस हफ्ते में। थर्ड रेमेडी इज कि इस हफ्ते में शनि चालीसा का पाठ जरूर करें, मंगलवार और शनिवार 2 दिन। बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा पूरा सप्ताह। तो देखिए, इस पूरे सप्ताह में आपके लिए प्रसन्नता का माहौल रहेगा। मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवार की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आत्मविश्वास और ऊर्जा आपके लिए भरपूर रहेगी। इस सप्ताह के अंदर आपका जो भी क्षेत्र है वहां पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता अगर आप हैं तो आप पॉलिटिकली अपना करियर बना सकते हैं। पॉलिटिकली करियर आपका बहुत बढ़िया बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक जीवन में या आपके सगे संबंधियों के साथ, शुभचिंतकों के साथ आपका संबंध जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आता है। तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों के ऊपर कंप्लेंट्स दिखाई दे सकती है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी। इसके साथ साथ ही अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य में आप लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। खास तौर पर किसी तरह की इंजरी से बच के चलिएगा। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको नज़रदोष से ज़रूर बचाइएगा। क्या उपाय करना है आपको? इस हफ्ते में लाल चंदन से घर के मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक बनाना है, दोनों तरफ, दोनों चौखट की तरफ। और कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते के अंदर आप भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर करें। कृष्ण महामंत्र का जाप आप लोग कर सकते हैं, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। ये सभी राशियों का हाल था। मैं आशा करती हूँ आप सबके लिए हफ्ता बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आए। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।